नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। मैं अजय चौधरी क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की हम इस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.2 को करने वाले हैं। तो आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलो वो क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन था हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको क्या कहें, दो समीकरण दिए गए, एक समीकरण, उन समीकरण से आपको बिंदु निकालने हैं। एक समीकरण से दो बिंदु निकालेंगे और दो बिंदु यानी निर्देशांक लेंगे और उन निर्देशांक को हम ग्राफ में डिनोट करेंगे और फिर उन दोनों बिंदुओं से दोनों निर्देशांक से हम रेखा खींचेंगे, वो समीकरण की रेखा हो जाती है। ठीक है, चलो पहला समीकरण देखते हैं। सॉल्यूशन देखना इसका। हमारे पास सब फर्स्ट समीकरण दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट रेखिक समीकरण है। सेकंड हमें दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से दो निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट से हम लिखेंगे 2x माइनस का y, इस साइड में हम बराबर में माइनस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देना समीकरण नंबर 3 और ऐसे इसको अरेंज करेंगे कि समीकरण नंबर 2 से 3x प्लस 2y बराबर 12 है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 और 4 से हम एक मान रखेंगे, दूसरा वैल्यू हमें मिल जाएगी। जैसे समीकरण नंबर 3 लेते हैं हम, यहां से लिखना समीकरण नंबर 3 में जब x बराबर 0 लें, जब समीकरण नंबर 3 में x बराबर 0 लें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 0 माइनस का y बराबर माइनस का 1। तो हमारे यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस का y बराबर माइनस का 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में प्लस का 1। ठीक है, जब हम y बराबर 0 लें, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, x का मान भी ले सकते हो, y का भी ले सकते हो। ठीक है, जब y बराबर हम 0 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस का 0 बराबर माइनस का 1। तो यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। ठीक है, चलो इसका हम क्या बनाए, चार्ट बना लेते। ये लो, जो हमने फर्स्ट निर्देशांक लिया x उसको नीचे ऊपर और नीचे y। जब हमने x 0 लिया तो y की वैल्यू क्या मिली हमें 1, और जब हमने y का मान 0 लिया तो x की वैल्यू क्या मिली माइनस का 1। ठीक है, ऐसे समीकरण नंबर 4 से देखो, समीकरण नंबर 4 से, तो समीकरण नंबर 4 क्या है, यहाँ पे लिख लेना 3x प्लस 2y बराबर 12, यही दिया है। जब आप x बराबर क्या लो 0, जब आप x बराबर 0 रखोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12 है। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर 12। तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ जाएगा 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बराबर हो जाएगा 12/2, यानी कितना हो जाएगा y की वैल्यू 6। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, जब आप लोग y बराबर 0 लो, सेकंड लेना, जब हम y बराबर 0 ले तो y बराबर 0 रखो इसमें, तो 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 बराबर 12, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 3x प्लस 0 बराबर 12 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 3x बराबर 12 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12/3। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, इसका चार्ट बनाओ। यहां से हम चार्ट बनाते फिर वही वापस ऊपर लेंगे x का मान, नीचे लेंगे y का मान। जब हमने x का मान 0 लिया तो y का मान हमारे पास कितना है 6, और जब हम y का मान 0 लिया तो x का मान कितना है हमारे पास में 4। तो दो निर्देशांक किसके हो गए, समीकरण नंबर सेकंड के, और ये दो निर्देशांक किसके हो गए, समीकरण नंबर फर्स्ट के।
बस इन निर्देशांकों को आपको ग्राफ में डिनोट करना है और दर्शाने के बाद में ग्राफ में उन बिंदुओं को आपको उनसे रेखाएं खींचनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आप अच्छे से बनाएंगे आज से। आ रहा है ना? ठीक है, पूरा ग्राफ आ रहा है। ये क्या होता है? मूल बिंदु 0। ये क्या होती है? एक्स एक्स, तो यहाँ पे एक्स और ये क्या हो जाएगा? एक्स डैश, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं -1, -2, -3। इधर ले लो -1, -2, -3। यहाँ पे लो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऊपर लो ऐसा ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लेते हैं। ठीक है, देखो पहले समीकरण में हमारे पास क्या 0 और 1, तो ये 0 और 1 कहाँ पे है? x का मान क्या होना चाहिए? 0 और y का मान 1। तो x का मान 0 किस पे होता है? y एक्सिस पे। किस पे होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y एक्सिस पे। और ये क्या है हमारे पास में? x एक्स। तो इसका मतलब ये बिंदु कहाँ पे है? ये बिंदु हमारे पास में यहाँ पे है। इसका मैं निर्देशांक बता देता हूँ 0 और 1। सेकंड निर्देशांक क्या दिया हमें? -1 और 0। तो -1 x का मान, ये लो x का मान -1 और 0। तो ये बिंदु हो गया हमारे पास में, यहाँ पर लिख देता हूँ -1 और 0, क्योंकि y का वैल्यू 0 होती है किस पे? x एक्स पे। तो इन दोनों से रेखा खींचो आप लोग। तो ये समीकरण हो जाएगा, कौन सी रेखा का हमारे पास में रेखा है? x माइनस का y बराबर -1। सेकंड निर्देशांक देखो, सेकंड हमें क्या था? 0 और 6। x का मान 0, x का मान 0 ये रहा, और y का मान 6 ये रहा। इसका मतलब ये कितना हो गया? 0 और 6। अगला बिंदु क्या है? 4 और 0। तो 4 और 0 ये रहा, 4 और 0। ये कैसे करते हैं कि x एक्स में हमेशा y का मान 0 होता है और y एक्सिस में हमेशा x का मान 0 होता है। ठीक है, चलो इन दोनों से बना के रेखा खींचो। ये थोड़ी सीधी नहीं है लेकिन आएगी, लेकिन एकदम ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप स्केल से इसका बना सकते हो। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा? ये ग्राफ हमारे पास में समीकरण नंबर सेकंड था। समीकरण नंबर सेकंड क्या था? 3x + 2y = 12 है। ठीक है, अब जहां पे ये बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही उसका क्या होता है? आंसर। वही उसका क्या होता है? आंसर। तो ये देखो x एक्स पे कहां पे जा रही है? x एक्स पे 2 पे, और y एक्सिस पे कहां पे आ रही है? 3 पे। इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक क्या है हमारे पास में? 2 और 3। कितने हैं? 2 और 3। अब आपको इसको नाम दे दो। जैसे हमारे पास ये बिंदु आया, त्रिभुज देखो ये बन रहा है। अब यही बोला था त्रिभुज बने उसका बताना, वो भी किसी पे? एक्स एक्स पे। तो ये रही हमारे पास में एक्स एक्स। देखो ये रही हमारे एक्स एक्स। तो ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बन रहा है। ये हमारे पास क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल। तो यही ट्राइंगल बोल रहा था कि एक्स एक्स के समीप में आपको ट्राइंगल मिले उसके छायांकित भाग कीजिए। तो ये हमारे पास में ट्राइंगल मिल गया, इसको छायांकित भाग कर दो। कर दिया इसका छायांकित भाग। इसके हमें क्या बता? निर्देशांक बताओ। तो
इस बिंदु के निर्देशांक, ये इस बिंदु का नाम दे देना कोई ए बिंदु, इसका नाम दे देना बी, इसको दे दो सी, इसको दे दो कोई डी और इसको दे दो कोई ई। ठीक है, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? बिंदु ए के निर्देशांक थे माइनस का 1 और 0, बी के क्या है 0 और 1, सी के क्या है 2 और 3 और डी के क्या है 4 और 0, ई के क्या है 0 और 6। तो हमें त्रिभुज के निर्देशांक चाहिए थे, तो हमारे पास में जो ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ए ई डी, ए ई डी त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें जो निर्देशांक है, जो ए निर्देशांक कितना है? ए का हमारे पास निर्देशांक आ गया माइनस का 1 और 0, सी के निर्देशांक कितने आए हमारे पास में 2 और 3, तथा डी के निर्देशांक, तो हमारे पास में डी के निर्देशांक कितने आ गए 4 और 0। यही हमें निर्देशांक पूछा था, तो इसका आंसर यही हो गया कि इसके निर्देशांक बताए और इसको छायांकित भाग कीजिए। हमने इसको छायांकित भाग कर दिया एक्सेस में, और इसका निर्देशांक भी हमारे पास में तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। तो यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा था, इसका फाइनली आंसर यही हो गया। ठीक है, चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। कौन सी विधि के द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो हमें दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों इक्वेशन आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने हैं। तो हमें ग्राफी विधि के द्वारा हमने सीख लिया, वो हमारे एक्सरसाइज 3.1 के अंदर था। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास में जो एक इक्वेशन है उसे आप एक्स का या वाई की वैल्यू प्राप्त करो, उसे सेकेंड इक्वेशन में आप लोग उसको पुट कर दो, तो जिससे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, और जो वैल्यू मिले वो कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, दोनों में हमें मान मिल जाएंगे। देखना इसको अच्छे से समझना। देखो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास में इक्वेशन सॉल्यूशन हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 14, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 1, तथा सेकेंड इक्वेशन मान लो x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों हमारे क्या है? रेखिक समीकरण है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप लोग। रेखिक समीकरण फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड हमारे पास में ये हो गया। अब आपको क्या करना है? कोई भी दोनों में से एक से आपको एक वैल्यू लेनी है, एक्स की लो या वाई की लो। तो मैं समीकरण नंबर 2 से है ना, किसकी वैल्यू ले लेता हूँ? एक्स की लेता हूँ। समीकरण नंबर 2 से एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास में 4 प्लस वाई, यही साइड में माइनस, उस साइड में जाएगा बन जाएगा प्लस, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास क्या हुआ? एक्स का मान मिल गया। इस एक्स का मान आप लोग समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। समीकरण नंबर फर्स्ट में इस एक्स का मान को यहाँ पे रख दो, तो हमें वाई का वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे लिखना एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, चलो करते हैं। रखो x की जगह पे क्या रखना? 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई बराबर 14। तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2y बराबर 14, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस का 4, तो यहाँ से हमारे पास 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10, देन y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कितनी आ गई? हमें y की वैल्यू मिल गई ना। देखो क्या किया हमने, इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड में डिवाइड होगा, और जब 2 का 5 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब जो हमारे पास में y की वैल्यू मिली है, इसको आप समीकरण नंबर 1 और 2 में कहीं भी आप पुट कर सकते हो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखना y का मान कोई सी भी आप इक्वेशन रख सकते हो, 1 में, 2 में या 3 में, कोई सी भी इक्वेशन रख सकते हो। मैं बोल देता हूँ y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा, क्योंकि x बराबर ऑलरेडी दिया हुआ था, इसलिए मैंने 3 में रखा है। आप 1, 2 में कोई भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, x बराबर y का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना? 5, तो यहां से हमारे पास x का मान कितना आ गया? 9। तो x का मान 9 होगा, y का मान क्या होगा? प्लस। हम ग्राफी विधि के द्वारा x और y की वैल्यू प्राप्त करते थे, यहाँ पर सिर्फ प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करना है। प्रतिस्थापन विधि देखो इतनी सी है, वो उस विधि से भी इजी है, बस ग्राफी विधि के द्वारा भी क्या है? इजी है। उसमें तो पहले निर्देशांक निकालने थे, x का रखो, y का मान प्राप्त करो,
और y का रखो, x का वैल्यू प्राप्त करो। यहाँ पे बस एक बार एक समीकरण में x बर का मान रख लो और y का वैल्यू मिल जाएगी, या y का मान रख लेना, x की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर सेकंड में आप जो भी हमें मान मिला x का y का, उसको कोई से भी इक्वेशन में रख दो, वो सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। x और y का मान मिल गया, इसका मतलब समीकरण का क्या हो गया, आंसर हो गया बस। तो अतः लिख देंगे हम, अतः है x बराबर 9 तथा y बराबर 5, इसका क्या है आंसर। बहुत ही सिंपल ही है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर पर क्वेश्चन है कि s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। ठीक है, इसका देखो सॉल्यूशन। पहला हमें समीकरण दिया, यहां पे लिख सकते हो आप रेखिक, जो भी समीकरण दिया वो रेखिक समीकरण दिया गया। तो रेखिक समीकरण क्या देंगे आपको, s माइनस टी बराबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड हमें दिया गया s बटे 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, समीकरण नंबर सेकंड। जब भी आपको अनुपात, ये जो आपको ये समीकरण दिए गए हैं वो आपको भिन्न में मिले, अनुपात में मिले, या पॉइंट में मिले, या रूट में मिले, तो पहले आपको क्या करो, जो आपको बटे में दिया उसको हटाओ, जो आपको पॉइंट में दिया उसको हटाओ, एक सिंपल इक्वेशन बनाओ। ऐसे समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे बटे में था तो पहले इसको आप लोग इसको बटे वाली वैल्यू को हटाओ। तो बटे वाली वैल्यू कैसे हटती है, जो भी आप बटे में संख्या दे दे उसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, देखो इसको करते हैं, यहाँ पे लेते हैं समीकरण नंबर 2 से, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6, जब 3 का भाग 6 में देख 2 और 3 का एलसीएम सही आता है। ठीक है, 3 का भाग 6 में देख कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करें तो कितना 2s, प्लस 2 का भाग 6 में देख कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को t से मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा 3t बराबर 6। ये 6 इसके क्या है डिवाइड में, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर लिख दो 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। इसे आप नंबर दे दो समीकरण नंबर 3। अब देखो 1 और 3 हमारे क्या हो गया, इक्वेशन साधारण समीकरण होगी, जैसे हमने पहले वाले इक्वेशन में दिया था। अब इजी वे में आप लोग कर सकते हो, कोई से भी इक्वेशन से आप एक वैल्यू ले लो, एस की या टी की। मैं समीकरण नंबर फर्स्ट से लेता हूँ, समीकरण नंबर फर्स्ट से एस की वैल्यू ले लो, एस बराबर कितना आ जाएगा 3, ये टी उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया। इसको ना कोई नंबर दे दो समीकरण नंबर 4, या नहीं दो तो भी चल जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, इस s का मान आपको समीकरण नंबर 3 में रखना, एक में वापस नहीं रखना है, क्योंकि एक से तो हमने s का मान लिया है तो आपको 3 में रखना है। ठीक है, चलो यहां पे लिख दो s का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर, करो इसमें प्रतिस्थापित, s का मान लिया है तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। इसे सिंप्लीफाई करो, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई टी प्लस 3t बराबर 36। ये 2 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू से इनको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। देखो यहाँ से हमारे पास में 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t बराबर 36। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 36, ये प्लस से उस साइड में क्या हो जाएगा माइनस, तो 5t की वैल्यू कितनी आएगी 30। तो यहाँ से t की वैल्यू कितना आ जाएगी 30/5। 30 में जब 5 का भाग देंगे तो 5 6 30, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 6, 5 6 30, तो t की वैल्यू क्या होगी 6। जो हमारे पास में t की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट, या आप लोग थर्ड कोई से में भी आप वैल्यू रख सकते हो, तो हम 4 में रख लें क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऑलरेडी दिया हुआ था। तो मैं बोल दूँ कि t का मान, इसलिए हमें इसे समीकरण दिया था। ठीक है, आप नहीं दो तो भी चलेगा, जब आप इसको नहीं दोगे तो यहाँ पे इसको वैल्यू रख लेना। ठीक है, दोगे तो और भी ईजी रहेगा, क्योंकि और आपको फिर वापस इसको टी को साइड में नहीं भेजना होगा। ठीक है, टी का मान समीकरण नंबर 4 में प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस 6, तो s का मान कितना आ जाएगा 9। हमारे पास में s का मान आ गया, t का मान आ गया, इसका आंसर
कंप्लीट हो गया तो आप बस लाइन लिख दो, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 इसका क्या है, हल है, और ये इसका क्या हो गया, आंसर। बताओ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? कोई इसमें डाउट है किसी को? नहीं है? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है कि 3x माइनस का y बराबर 3 और 9x माइनस का 3y बराबर 9। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला हमें समीकरण दिया, उसको लिख देना आप लोग, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण हमारे पास में आ गया 3x माइनस का y इक्वल टू 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकेंड यहाँ से लिखेंगे कि 9x माइनस 3y बराबर 9, इसे क्या दे दें, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड रख लिए, ठीक है, कोई इसमें इश्यू नहीं है, कोई बटे में नहीं है। तो आप लोग क्या करो, कोई सी भी एक इक्वेशन से आपको वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट से लेता हूँ, समीकरण नंबर 1 से आप x का ले लो या y का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x का मान ले लेता हूँ, ठीक है, या आप y का वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ से y की वैल्यू ले लेगा, चलो सर y की वैल्यू ले लो कि वो ईजी रहेगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू लेंगे, वो कितना है 3x माइनस y बराबर 3 है ना, उसको इस साइड में भेज दो सर। तो ये कितना हो जाएगा, 3y बराबर 3 प्लस y। अब इस 3 को इस साइड में भेज दो, आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस का 3 बराबर y। इसका मतलब y बराबर कितना हो गया, y बराबर ये हो जाएगा 3x माइनस का, वो एक ही बात है, जब दोनों पक्ष बराबर है तो इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, कोई इसमें फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास y का मान आया है उसको आप लोग समीकरण नंबर 2 में रख दो, ठीक है। चलो रखते हैं अभी, कितना हो जाएगा, लिखो यहाँ पे समीकरण, नहीं ऐसे में लिखो, y का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, करो इसमें 9x माइनस का 3, y का मान क्या आ गया 3x माइनस का 3 बराबर 9, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अभी। 9x था, 9x हो गया, 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का x, फिर माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इक्वल्स टू 9। ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 9 बराबर 9, प्लस का 9x माइनस का 9x तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 0। तो क्या आ गया यहाँ से 9 बराबर 9। तो हमारे पास में x या y का किसी का मान नहीं आया। इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे देखो x का वैल्यू, x की वैल्यू कट गई, क्योंकि ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो ऑब्वियसली बात ये क्या होगी, कैंसिल आउट की, एक वैल्यू प्लस की है तो एक वैल्यू माइनस की है। तो हमारे पास क्या आया 9 बराबर 9। इसका मतलब क्या है कि x के सभी मानों के लिए ये सत्य है कि x का कोई भी मान रख दो आप लोग। इसका मतलब क्या होता है, जब आप लोगों का x और x कैंसिल आउट हो गया, 9 बराबर 9 आ गया, इसका मतलब ये है कि x के सभी मानों के लिए क्या है, सत्य है। लेकिन एक बात सुनना कि x का कोई परफेक्ट वैल्यू मिली क्या, x का कोई फिक्स मान मिला क्या, नहीं मिला, तो हम बोलेंगे x का कोई विशेष मान हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो अगर x का मान हमें प्राप्त नहीं हुआ तो y का मान भी हमें प्राप्त नहीं होगा। और जब दोनों मान प्राप्त नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण कौन से हैं या इसके हल क्या होंगे, हम समीकरण से मतलब हमें हल से मतलब है, तो इसके हल कितने होंगे, इसके हल होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि x के हर मान के लिए ये सेटिस्फाई है, तो x के हर मान के लिए सेटिस्फाई है तो y के भी हर मान के लिए सेटिस्फाई होगा, ठीक है। इसका मतलब इसके हल क्या होंगे, अनेक हल होंगे, इसके हल क्या होंगे, अनेक हल होंगे। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए तो आपको यही लिखना है, ठीक है। तो अतः हम लिख देंगे यहाँ पे, आता है x के सभी मानों के लिए सत्य है
एक्स के सभी मानों के लिए सत्य है, लेकिन एक्स का कोई स्पेशल कोई फिक्स वैल्यू हमें नहीं मिली। जैसे हमें पिछले वाले क्वेश्चन में मिल रही थी कि एक्स का मान कितना मिल रहा है, हमें तो 2, 3, 5, लेकिन वो फिक्स थी। इस बार हमें एक्स का कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो हम क्या बोलेंगे, लेकिन एक्स का कोई विशेष मान प्राप्त नहीं होता है। जब x का मान प्राप्त नहीं हो तो y का मान प्राप्त नहीं होगा। सही बात है, सही है नहीं है, क्योंकि x का नहीं मिला इसका मतलब y का भी हमें मान प्राप्त नहीं होगा, इसलिए लिख लेना। इसलिए y का मान भी प्राप्त नहीं होता है या नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इस स्थिति में इन समीकरणों कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। या हम बोलेंगे दोनों समीकरण क्या है, सेम है। देखो यहां से ये 3x माइनस का y बराबर 3 है ना, जब देखो यहाँ पे 9x माइनस का 3y बराबर 9 है। देखो इनमें अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो वापस यही समीकरण बन जाएगा ना। जब दोनों समीकरण क्या है, सेम है, जब दोनों अनुपात सेम होते हैं, तीनों अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो वो कौन सा समीकरण होता है, संपाती। और संपाती के हल भी कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो ये कंडीशन वैसे अगर हम अनुपात के हिसाब से देखते हैं तो ये संपाती की है, और संपाती के हल कितने होते हैं, अनेक हल। और हमने इस प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी हमने चेकआउट कर लिया कि x का कोई विशेष मान नहीं मिल रहा है, तो x के सभी मानों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। और सभी मानों के लिए सत्य है, इसका मतलब कोई विशेष मान हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसके समीकरणों के जो हल होंगे वो कितने होंगे, अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे लिख देना, अतः रैखिक समीकरण फर्स्ट और सेकंड के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। आप अनेक हल भी बोल सकते हो, आप अपरिमित रूप से, असीमित रूप लिख लो, असीमित रूप से या अपरिमित रूप से, जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो। असीमित रूप से अनेक हल होंगे, या आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन वो करते हैं। अगला हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। नीचे दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो सबसे पहले काम है इसका पॉइंट टू को आपको हटाना। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखना इसका, लिखो यहाँ पे रैखिक समीकरण। पहला हमें दिया है 2.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ठीक है, सेकंड हमें दिया, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड को ले लो 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण नंबर फर्स्ट से जब हम पॉइंटों को हटाएंगे तो नीचे पॉइंट के बाद में जितनी वैल्यू होती है उतने एक के बाद में जीरो आते हैं, नहीं आते हैं सर, आते हैं बिल्कुल। वो आपको ऑलमोस्ट घटाना आता है, पॉइंट हटाना आता है, तो हटाओ यहाँ से। जब इससे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना है, एक अंक, इसका मतलब इसके नीचे कितना आएगा, 1, 0 यानी 10। जब इसके आगे पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा, +3, पॉइंट के बाद में एक अंक था, इसका मतलब 10y बराबर। इसके बाद में पॉइंट के बाद में एक अंक है, इसका मतलब इसके नीचे कितना जाएगा, 10। जब तीनों समीकरणों को या पूरे इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में जो इक्वेशन बन के क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3y बराबर 13। यह मेरे पास हो गया समीकरण नंबर 3। जब कोई भी वैल्यू सेम आए, सेम वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करो तो गुणा कर दो या भाग कर दो, कोई उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है समीकरण में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों पक्ष में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ये काम होना चाहिए। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी हो रहा है, राइट हैंड साइड में भी 10/10 है, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हम बोलेंगे इसको 10 से गुणा करने पे ये हमारे पास में रैखिक समीकरण बन जाएगा। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 से लो, समीकरण नंबर सेकंड से इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितना आएगा, एक अंक, इसके नीचे भी कितना आ जाएगा, 10x प्लस इसके बाद में पॉइंट के बाद में एक अंक तो 5/10y।
इसके बाद में पॉइंट के बाद में एक अंक है तो कितना हो जाएगा 23/10। ठीक है, जब तीनों में 10 सेम है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 4x + 5y = 23। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 और 4 है वो जैसे मैं पहला क्वेश्चन दिया था वैसे हो गए। अब आपको वही काम हो, बस इसमें यही एक्स्ट्रा काम हो गया कि आपको पॉइंट को कैसे हटाएं। ठीक है, चलो अब करते हैं। कोई सी भी एक से आपको एक्स या वाई का वैल्यू ले लो। हम समीकरण नंबर 3 से लेते हैं। समीकरण नंबर 3 से एक्स का वैल्यू लेते हैं। ठीक है, या वाई का ले लो, कोई भी ले लो। एक्स का वैल्यू ले लेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 - 3y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 13 - 3y/2। x की वैल्यू आ गई। और जो हमारे पास में x की वैल्यू है उसे आप लोग समीकरण नंबर 4 में रख देना, क्योंकि 3 में से हमने ली है। तो आप लोग क्या करना, x का मान समीकरण नंबर 4 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं। चलो यहाँ पे कर लेते हैं ना ऊपर, कोई नहीं। 4x की जगह पे मान रखेंगे कितना 13 - 3y/2 + 5y = 23। ठीक है, चलो यहाँ से देखो, ये 2 से 4 कैंसिल आउट कितना हो जाएगा 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लिख दो 2 कोष्टक 13 - 3y। पहले तो आप लोग ऐसे लिख दो + 5y = 23। हर स्टेप आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके समस्या नहीं है। ठीक है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 13 - 2 × 3 6 + 5y = 23। तो ये कितना हो जाएगा 26 - 6y और प्लस का y = 23। ठीक है, इसको उस साइड में भेज दो और इसको दोनों को घटा दो। तो 5y प्लस का 6 किसका माइनस का, तो प्लस माइनस है तो घटेंगे तो कितना बन जाएगा -y बराबर, इधर 23 है तो वो माइनस का क्या बन जाएगा -26। इसको घटाएंगे तो हमारे पास में -y की वैल्यू कितना जाएगा -3। ए प्लस की वैल्यू माइनस के तो हमेशा घटती हैं और चिन्ह बड़ी वाली वैल्यू क्या आता है, तो बड़ी वाली वैल्यू 26 थी तो यहाँ पे -3 आ गया। तो माइनस से कैंसिल आउट और y की वैल्यू क्या आएगी 3। जो हमारे पास में y की वैल्यू आई है उसको आप समीकरण नंबर 1 में छोड़ो, 3 में 4 में और इसे आप समीकरण नंबर 5 दे दो, 5 में रख लो। ठीक है, इसे हम 5 दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे तो डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाएगी। सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, कोई से भी समीकरण में रख दो आपको वैल्यू आप मिल जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ से देखो, मैं बोल देता हूँ y का मान समीकरण नंबर 5 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, करो x बराबर 13 - 3 × 3/2। तो x बराबर कितना जाएगा 13 - 3 × 9/2 कितना हो जाएगा। जब 13 में हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास में, x लिख दो, x बराबर 3 कैंसिल आउट तो कितना बच जाएगा 4/2। तो 4/2 यानी x का मान कितना आ गया 2। x का मान कितना आ गया 2। x का मान हमें मिल गया, y का मान हमें मिल गया, इसका मतलब इसका हल हो गया। लिख देना, अतः है रैखिक समीकरण का हल x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं, √2x + √3y = 0 और √3x माइनस का √8 बराबर 8y = 0। ये आपको 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों रैखिक समीकरणों को आपको हल करके प्रतिस्थापन विधि के द्वारा और इसके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको निकाल के x और y की वैल्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो भी आपके रिलेटिव में क्लास 10th में मैथ्स पढ़ने जाते हैं तो उसे ये वीडियो फॉरवर्ड भी करिए।
थैंक यू।